हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। अरे मेरी अंग्रेजी पे मत जाओ, मैं आपकी हिंदी टीचर फिर से एक बार आप लोगों के सामने एक नए विषय के साथ, एक बहुत ही अच्छे विषय के साथ जो आपके बहुत काम की है। आप उस पर ध्यान देंगे तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ आप लोगों को कि आप हिंदी के एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो मेरी बातों का ध्यान दीजिए। मैं अपने राजपूत ऑडिटोरियल्स में मेरे सभी बच्चों का, मेरे सभी लर्नर्स का, मेरे सभी दर्शकों का जो मेरा चैनल देखते हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए भेज रही हूँ वह सभी काम की है, उनको देखिए। और अगर आप लोगों को सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा विषय है आज का हमारा। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आया अल्प विराम, जो आप शुरू से देखते आ रहे हैं। अल्प विराम एकदम छोटे से आकार का, लेकिन बच्चों इसका बहुत महत्वपूर्ण इंसान है प्रयोग हम करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इसके आकार पे मत जाइए। कहते हैं ना कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, तो ये भी ऐसे ही हैं, इनको भी छोटा मत समझिए। भाषा में इनका बहुत बड़ा स्थान है। जब कई चीज़ों को एक साथ बताना होता है ना, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। इसलिए इनके आकार पर बिल्कुल मत जाना, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी भाषा में। अभी देखिए इनके बारे में क्या बताया जा रहा है। वाक्य में जहाँ कहीं शब्द या वाक्यांश का उच्चारण अलग अलग करने की आवश्यकता हो, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जहाँ कहीं शब्द या वाक्यांश का उच्चारण अलग अलग करने की आवश्यकता हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब कई चीज़ों को, कई लोगों के नाम को या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बताना होता है अलग अलग शब्दों के माध्यम से, तब हम वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अल्प यानी छोटा विराम है, बहुत छोटा सा है ये, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं वह भी देख लेते हैं हम। जैसे देखो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भारत के प्रमुख नगर हैं। आप देख रहे हैं, दिल्ली का नाम आया, मुंबई आया, कोलकाता आया, चेन्नई आया, बहुत सारे लोगों का नाम आया, बहुत सारे शहरों का नाम आया यहाँ पर। तब हम इनको प्रयोग में लाते हैं, अल्प विराम को। ये बहुत छोटे से हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा काम है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, घर चलो, दीदी बुला रही हैं। अर्थात घर चलने के लिए बोला जा रहा है और दीदी बुला रही हैं, यानी बड़ी बहन को कहा जा रहा है कि वे बुला रही हैं, इसलिए घर चलो। मैंने ऐसे वाक्य आप लोगों को शुरुआत में भी बताए कि इनका प्रयोग कैसे किया गया था, और अगर इनका प्रयोग गलत जगह पर आप कर देते हैं तो अर्थ एकदम बदल जाता है। ठीक है, अभी अगर मैं इनका प्रयोग घर चलो दीदी बुला रहे हैं, अगर ऐसा मैं दीदी के बाद अगर इनका प्रयोग करती हूँ, इस विराम चिन्ह का प्रयोग करती हूँ कि घर चलो दीदी माँ बुला रही हैं, या किसी और को ऐड कर देती हूँ, तो अर्थ एकदम बदल जाता है। तो बच्चों आपको बहुत ध्यान देना है कि हमें विराम चिन्हों का प्रयोग किस तरह से और कैसे करना है। ठीक है, अब हम आगे अगला विराम चिन्ह देखेंगे। ये देखिए, इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं जब मैंने सेट इंडक्शन किया था। तो ये बहुत ही सुंदर इनका आकार है, आप देख रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इस विराम चिन्ह का क्या नाम है, बता सकते हैं आप लोग? जी हाँ बच्चों, आपको तो पता होगा, फिर भी मैं इनके बारे में और अच्छी तरह से बता देती हूँ। इस विराम चिन्ह के बारे में मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से बता देती हूँ, तो मेरे बच्चों को यह समझ में आ जाएगा कि इस विराम चिन्ह का नाम क्या है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। प्रश्न सूचक चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, दोनों भी कहा जाता है इनको। इस विराम चिन्ह को प्रश्न सूचक यानी प्रश्न की सूचना देने वाले, और प्रश्नवाचक यानी प्रश्न का उच्चारण करने वाले, ये जो चिन्ह होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है या फिर प्रश्न सूचक चिन्ह कहा जाता है। अब उसके बारे में बताया गया है कि
प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध होता है। मतलब इस चिन्ह का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी जगह पर इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। या और उसके बाद देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे आप क्या कर रहे हैं। ऐसे शब्द जहाँ पे क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द जहां पर भी आ जाए समझ जाइए वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप अपना काम कब पूरा करते हैं, आप अपना कार्य कैसे करते हैं। यानी कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तब वहां पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। और ये प्रश्न सूचक चिन्ह भी ध्यान रखिए हमेशा वाक्य के अंत में ही लगाया जाता है। जिस तरह से पूर्ण विराम लगाया जाता है उसी तरह से प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। आपको यह भी ध्यान में रखना है। तो इस चिन्ह का नाम है प्रश्न सूचक चिन्ह। बच्चों, आप जब भी इनका इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है और वाक्य के अंत में ही लगाना है, यह भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अब अगला जो विराम चिन्ह आता है वह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला जो हमारा है वो है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब विस्मयादि जो कि अपने नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य होता है। जब हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, ऐसे भी जगह पे, जैसे कि उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, उल्लास, आश्चर्य, विषाद, घृणा, भय, करुणा इत्यादि के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। खाली आश्चर्य ही नहीं, जैसे विस्मय का मतलब आश्चर्य, जब बहुत आप किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस समय पर। हर्ष, जब आप बहुत खुश होते हो। उल्लास, मतलब उल्लास का मतलब होता है कि खुशी के साथ उछलने कूदने लगते हो। उसके बाद विषाद, मतलब थोड़ा सा मतलब दुखी टाइप का होना, कि जैसे ओह, ऐसे शब्द आते हैं ना जहां पर, वो विषाद कहलाता है। घृणा, जब किसी चीज को देखकर आपको बहुत घृणा होती है, जैसे छे कितना गंदा रास्ता है, ऐसा वाक्य आया। तो भय, जब आप डर जाते हो अचानक से, तब उस समय पर भी आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। करुणा, जब आपको किसी चीज को देखकर बहुत दया आती है तब। इत्यादि के भाव को प्रकट कर, भाव यानी फीलिंग्स, जब ऐसे सारी इन सभी चीजों को देखकर या अपने सामने जब हम इन चीजों को इन शब्दों से युक्त वाक्य पाते हैं तब वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं कि उदाहरण यहां पर दिया गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। यानी कि दृश्य को देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं, तब आपको आपके मुंह से आवाज निकलती है, आपके मन में ये भाव आता है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। और फिर जैसे देख रहे हैं ये दो चित्र भी आपके सामने हैं। एक दृश्य का चित्र है और एक चित्र नहीं, छोटा सा वीडियो अगर हम क्लिप बोल सकते हैं। और एक बच्चा बहुत खुश है, बोलता है हुर्रे मैं पास हो गया। हम बोलते हैं जब हमारा उम्मीद के हिसाब से जब हमारे काम होते हैं और हमारे सामने रिजल्ट आता है तब हम खुश हो जाते हैं और एंजॉय करना शुरू करते हैं, उछलने लगते हैं खुशी से। तब हम ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, पहला है यहाँ पर वाह कितना सुंदर दृश्य है, और दूसरा है हुर्रे मैं पास हो गया। ऐसे वाक्य का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं वाह के बाद और हुर्रे के बाद
उस चिन्ह का, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया गया है। तो आपको भी यही बोलूंगी मैं कि जब आप वाक्य बनाते हैं, शब्द लिखते हैं, तब वहां पर आपको ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है कि आप लोगों को कैसे चिन्ह का और कहाँ पर प्रयोग करना है। इन सभी बातों का ध्यान देना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे अभी और फिर बात करेंगे अगले चिन्ह की। योजक चिन्ह, अगला है हमारा योजक चिन्ह। अब यहाँ पर योजक चिन्ह देख रहे, एक स्लीपिंग लाइन जैसा साइन है, जो चिन्ह है वो स्लीपिंग लाइन के जैसा ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वह योजक चिन्ह कहलाता है। अब इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं वह बताया गया है। अब लिखा हुआ है यहाँ पर, दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक दूसरे में संबंध स्पष्ट करने के लिए, जैसे माता पिता और या फिर भाई भाई, दो एक जैसे शब्द आते हैं या फिर संबंध बताने वाले जुड़वे शब्द होते हैं, वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर आया, जैसे वह राम सीता की मूर्ति है, मतलब राम और सीता, बीच में और छिपा हुआ है, मतलब वह राम और सीता की मूर्ति है। दूसरा, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, मतलब सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर चित्र भी देख रहे हैं आप लोग, वह राम सीता की मूर्ति है। सुख अर्थात हम खुश हो जाते हैं सुख में, और दुख में हम दुखी हो जाते हैं, तो ये हमारे जीवन में आते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब अगला जो आता है ना बच्चों, वो है उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, क्या होता है ये, कैसे हम पहचान पाएंगे कि उद्धरण चिन्ह हमें लगाना है, अब यह हमें सीखना है। सबसे पहले इसका हम मतलब देख लेते हैं, अर्थ देख लेते हैं। यह देखिए, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, अभी जैसे उदाहरण मैं बाद में समझाती हूँ, पहले मैं आप लोगों को सिखा दूं। जैसे कि किसी की कही हुई बात, जब किसी के स्टेटमेंट को, कही हुई बात को हम लिखते समय या पढ़ते समय प्रयोग करते हैं, तब वहां पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी का नारा हो, अभी यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, मतलब यह स्टेटमेंट, ये कही हुई बात किसकी थी, लाल बहादुर शास्त्री की थी। उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, उन्होंने ये नारा दिया था, उनका यह स्टेटमेंट था। किसी ने कुछ बदला नहीं है, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा उन्होंने कहा है एज इट इज हम अपने यहाँ पर वाक्यों में उसका प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात किसी की कही हुई सही बात जो उन्होंने कहा होगा, वह वहां पर हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी दूसरा उदाहरण देखिए आप। मुकुल ने कहा, किसने कहा, मुकुल ने, क्या कहा उसने, मैं बाजार से सामान ले आऊंगा। यानी कि मुकुल ने कहा है कि मैं बाजार से सामान लाऊंगा। ये किसने कही है बात, मुकुल ने कही है। और भी उदाहरण है, जैसे आप देख सकते हैं कि शिक्षिका जी ने कहा था सारे सामान उठाकर अलमारी में रख देना। अर्थात टीचर ने कहा था कि जो भी चीजें हैं वह उठाकर अलमारी में रख देना, और यानी सामान को उठाकर रखने वाली चीज जो है वह उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आएगी, उसमें आएगी, जो बात कही जाएगी वह उद्धरण चिन्ह में आएगा। तो इस तरह से हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना बच्चों, किसी की कही हुई बात, किसी का स्टेटमेंट जो है वह उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आता है, उसमें उसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू सो मच
वीडियो देखने के लिए। आई होप कि मेरे सारे फ्रेंड्स को, बच्चों को, सबको समझ में आया होगा जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया। विराम चिन्हों की अच्छी जानकारी हो गई होगी और आगे भी उम्मीद रखती हूँ आप सभी के लिए मैं कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती रहूँगी और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आपको जो भी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ वो आपको पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।